नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम लोग कोई व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी जगह देखते हैं, फिर उसके बाद वास्तु दोष का निवारण करते हैं, फिर मुहूर्त निकालते हैं, फिर विधान आदि करके व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। जरूरी नहीं कि व्यापार हमारा चले या ना चले। और दूसरी तरफ अगर शराब की दुकान कहीं भी खुल जाती है, किसी भी स्थान में खुल जाती है, तो वो चलने लगती है महाराज जी। ऐसी विसंगति क्यों है, मेरी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज। ये बाहर जितने भी उपकरण होते हैं, मुहूर्त, मंगलाचरण, वास्तु, इनका मूल कार्य है इतना ही है, जैसे जब हवा चलती है तो आप हाथ लगा लेते, हवा चलती है तो चिमनी लगा देते। तो चिमनी लगाने पर इतना तो फर्क पड़ गया कि वो हवा के झोंके से अब दीपक नहीं बुझेगा। लेकिन सब कुछ यही नहीं है। यदि दीपक में घी और बाती ही नहीं है तो क्या करेंगे? घी और बाती नहीं है, हम लाख चिमनी लगाएं तो नहीं करेंगे। लोग मुहूर्त को और वास्तु को सब कुछ मान लेते हैं। मुहूर्त में इनको, मुहूर्त को और वास्तु को मां चिमनी के समान मानना चाहिए। घी और बाती तो हमारे अंदर का उपादान है। यदि कोई स्थान परिवर्तित करने से यदि उसका कार्य चलने लगा तो निश्चित समझना चाहिए कि दीपक में घी तो सही था, बाती सही थी, लेकिन जिस स्थान पर वो चल रहा था उस स्थान पर हवा विपरीत थी। तो दोनों चीज़ें, यदि मान लीजिए बाती और घी गड़बड़ है ही नहीं, तो वो कहीं भी चला जाए सक्सेस नहीं होगा। लेकिन घी बाती ठीक है तो स्थान परिवर्तन करने से बहुत फर्क पड़ता है। आप दीपक जलता है तो सामने रखा है, हवा में बुझ जाएगा, तो आप थोड़ा आड़ में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे थोड़ी सी आड़ में आ जाता है, दीपक बुझने से बच जाता है। तो वास्तु बस इसी प्रकार का महत्व रखता है, इसलिए इसको नकारना भी नहीं और इसको सब कुछ मानना भी नहीं। एकदम इसी के आश्रित हो जाएंगे तो फिर तो सब लोग शुभ मुहूर्त निकालो और वास्तु ठीक करो और अरबपति बनो, सब सफलता करो। नहीं, हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था है। ये नैमित्तिक क्रियाएं करवाती हैं। निमित्त की एक सीमा है, निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए।